नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पिछली वीडियो हमने जाना था भाइयों, राजा परीक्षित का उद्धार कैसे हुआ। आज हम जानेंगे पंडित जी की परिभाषा। पंडित की परिभाषा क्या होता है भाइयों। ठीक है भाइयों। और हम जानेंगे संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक से। पिछले वीडियो में भी हमने जाना था भाइयों संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक से ही। और आज हम उसी पुस्तक से जानेंगे भाइयों कि पंडित की परिभाषा क्या होती है। आइए देखते हैं जीनी की राह पुस्तक। ये है भाइयों जीनी की राह पुस्तक। आप इसको चाहें तो घर बैठे निःशुल्क मंगवा सकते हैं। और यदि सत्संग देखना चाहते हैं संत रामपाल जी का, तो आप जो है इन टीवी चैनलों में सत्संग देख सकते हैं भाइयों। साधना, वृंदा, STV हरियाणा न्यूज, ईश्वर और श्रद्धा चैनल भाइयों। और जब सत्संग देखेंगे तो नीचे पीली पट्टी चलती, उस पीली पट्टी में जो है भाइयों कॉन्टैक्ट नंबर चलते रहते हैं, जिसके ज़रिए जो है अपना नाम, पता, एड्रेस और पुस्तक का नाम जो है SMS करके निःशुल्क ही पुस्तक को मंगवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं पंडित की परिभाषा क्या होता है भाई। आज का जो विषय है पंडित की परिभाषा क्या होता है, अच्छा से दिखाने का प्रयास करूंगा भाइयों, आपको समझ में आए। ये है भाइयों, क्या है पंडित की परिभाषा। आज का टॉपिक, पंडित कहते हैं विद्वान को। मेरे पूज्य गुरुजी ब्राह्मण जाति में गांव वाड़ा पैतावास तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी हरियाणा में जन्मे थे। वे अपने आप को कभी पंडित नहीं कहते, यानी गुरुजी संत रामपाल जी जो है, महाराज जी जो है बताते हैं भाइयों कि पंडित कहते हैं कि विद्वान को। मेरे पूज्य गुरुजी ब्राह्मण जाति में गांव वाड़ा पैतावास तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी माने हरियाणा में जन्मे थे। वे अपने आप को कभी पंडित नहीं कहते थे। मेरे दादा गुरुजी यानी मेरे गुरुजी के गुरुजी गांव छावला माने दिल्ली में नजाफगढ़ के पास की जाट थे। वे छोटी आयु में ही संत गंगेश्वरानंद जी के सत्संग से प्रभावित होकर उनके साथ हरिद्वार चले गए थे। संत गंगेश्वरानंद जी ने उनको काशी विद्यापीठ में पढ़ाने के लिए छोड़ा। वे तीक्ष्ण बुद्धि के धनी थे। 4 विषयों में आचार्य की डिग्री प्राप्त की, जिस कारण से जाट होते हुए भी पंडित चितानंद जी के नाम से पुकारे जाते थे। गांव गोपालपुर माने तहसील खरखोदा जिला सोनीपत प्रांत हरियाणा में उनका आश्रम है। उस पर कोड लगा है पंडित चिदानंद जी, प्रांत हरियाणा में उनका आश्रम है। पंडित चितानंद जी माने गरीबदास जी, आश्रम गोपालपुर। उनका नाम चितानंद जी था। कोई ब्राह्मण भाई दुख न माने, इसलिए पंडित की परिभाषा बताना अनिवार्य था, सो बताई है। आगे जानते हैं भाइयों सुदामा जी के पंडित। सुदामा जी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। निर्धनता चरम पर थी। कई बार बच्चे भी भूखे सो जाते थे। सुदामा जी की धर्मपत्नी को पता था कि हरिद्वारिका के राजा श्री कृष्ण जी के साथ सुदामा जी की एक अच्छी मित्रता रही। पंडित ने बहुत बार कहा कि आप अपने राजा मित्र कृष्ण से कुछ धन मांग लाओ। सुदामा जी कहते थे कि पंडित का काम मांगना नहीं होता, परमात्मा के विधान को समझकर उसके अनुकूल जीवन यापन करना होता है। गरीबदास जी ने भी कहा है कि गरीब नट प्रेरणा कंजर सासी मांगत है भटियारे, जिनकी भक्ति में लो लगी वो मोती दे तो धारे। गरीब जो मांगे सो भुड़वा कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, जोगी जोग संपूर्ण जाका मांग न पीवे पानी। परंतु पत्नी के बार बार आग्रह करने पर विप्र सुदामा जी अपने मित्र की श्री कृष्ण जी के पास चले गए। श्री कृष्ण जी ने उनका विशेष सत्कार किया। मुट्ठी भर
चावल साथ लेकर गए थे, जो श्री कृष्ण ने चाव के साथ खाए, चरण तक धोए और कुशल मंगल पूछा तो पंडित सुदामा जी ने कहा कि हे भगवान, मुझे किसी पर वस्तु की आवश्यकता नहीं है, आपकी कृपा से ठीक निर्वाह हो रहा है। एक सप्ताह श्री कृष्ण जी के पास रुककर सुदामा जी घर को चल पड़े। एक बार भी नहीं कहा कि मुझ कुछ धन दे दो। वे जानते थे कि कबीर बिन मांगे मोती मिले, मांगे न मिले भीख, मांगने मरना भला, यह सदगुरु की सीख। एक बार और जानेंगे भाइयों ये दुआ को। बिन मांगे मोती मिले, कबीर जी कहते बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, यह सदगुरु की सीख। श्री कृष्ण जी राजा थे, अपने मित्र स्थिति को समझकर विश्वकर्मा जी को आदेश देकर एक सप्ताह में सुदामा जी का महल बनवा दिया तथा बहुत सारा धन भी दे दिया। पंडित सुदामा जी अपने धर्म कर्म पर डटे रहे, जिस कारण से उसको लाभ हुआ। इसे पंडित कहते हैं। जो मांगे सो भड़ुआ कहलाता है। पंडित की यही परिभाषा है। ये भाइयों पंडित की परिभाषा जाने हैं। आगे प्रश्न चल रहा है। दीक्षा माने नाम लेने के पश्चात भक्त की आस्था संसार तथा परमात्मा कैसी होनी चाहिए, उस प्रसंग में पवित्र कबीर सागर ग्रंथ के अध्याय अनुराग सागर में परमेश्वर कबीर जी ने अपनी विप्र आत्मा सुदामा जी को इस प्रकार बताया है। ठीक है भाइयों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में जानेंगे अपन अध्याय अनुराग सागर का सारांश। ठीक है भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको दिखाई दे। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार।